Co-powered by Techno. ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की धमकी यह है कि खामनेई ने इजराइल को हिब्रू भाषा में धमकी दी है। ज़ायोनी शासन पर मजबूत और दर्दनाक हमले करेंगे, ये कहा गया है इस धमकी में। खामनेई के इजराइल को हिब्रू में धमकी और कहा गया है कि अब इसी तरीके से हमले होते रहेंगे। ये देखिए, ये हिब्रू भाषा बताई जा रही है जिसमें खामनेई की ओर से धमकी दी गई है और इस धमकी का निचोड़ यही है कि अब इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पहले ये जंग थी जब इजराइल और हिजबुल्लाह आमने सामने थे, लेकिन अब ईरान भी इस जंग में कूद पड़ा है। और देखिए अगली बड़ी जानकारी, खमेनेई को डच नेता का हिब्रू में जवाब। आप एक मनोरोगी और बीमार व्यक्ति हैं, ग्रीट वाइल्डर्स ने कहा है। हम हमेशा इजराइल का समर्थन करेंगे। ग्रीट वाइल्डर्स का बयान। इजराइल ने ग्रीट वाइल्डर्स को शुक्रिया कहा। अब इजराइल को दहलाने के प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि खमेनेई के इरादे कितने खतरनाक हैं ये इससे जाहिर हो रहा है। हमले को लेकर कई दिनों तक रणनीति बनी। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां बकायदा मीटिंग्स हुई, जिसके बारे में इनपुट ये कि मीटिंग में खमेनेई, पेजेशिकियान, कमांडर तक शामिल रहे और कमांडर्स इजराइल पर हमले की जिस तरीके से जिद पर अड़े रहे रवि, उसको लेकर खबर बढ़ी है। बिल्कुल, देखिए खमेनेई के साथ टॉप कमांडर्स की तीखी बहस हुई। इसको लेकर कमांडर्स ने कहा ईरान के लिए करो या मरो की स्थिति, हमला नहीं तो तेहरान के बर्बाद होने का हवाला दिया और आखिरकार ईरानी कमांडर्स ने खमेनेई को इस हमले के लिए मना लिया और खमेनेई की इजाजत पर 200 मिसाइलें दागी गई और हमले से पहले ईरान ने अरब देशों को भी इस हमले की जानकारी दे दी थी। उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए ये स्ट्राइक की गई है इजराइल के ऊपर। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है, मीटिंग को लेकर ये बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आई है। और देखिए महासंग्राम शुरू हो चुका है, ये माना जा रहा है और किसके साथ कौन कौन खड़ा है ये भी देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नजर नहीं आ रहा, इसका दायरा बड़ा हो सकता है और होगा ही। देखिए ईरान की बात करते हैं तो रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ईरान को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। सुरभि, हालांकि इजराइल के साथ यहाँ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जिस तरीके से है, एक सवाल मैं पांडे सर इस बारे में आपसे करूंगी, क्योंकि इजराइल के साथ जर्मनी, जॉर्डन और नेटो के कई देश भी जिस तरीके से हैं, ईरान के साथ सीरिया, लेबनान और यमन भी है, ये इंपॉर्टेंट है। और महासंग्राम की शुरुआत मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव को देखते हुए, कौन किसको कितना सहयोग देते हुए, अभी तक मिडिल ईस्ट के इस हालात में इजराइल का साथ देता नजर आया है। वही तस्वीर और वही जानकारी आपके सामने। बिल्कुल, बहुत सारे देश यहां पर दिखाई दे रहे हैं और साफ एक चीज तो स्पष्ट है कि अगर ये लड़ाई भड़कती है तो ये सारे देश इसके जद में आ सकते हैं। देखिए इजराइल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या बयान दिया है, जो हमले हुए हैं उसको लेकर उनका बयान क्या है, ये बयान ही अपने आप में बहुत कुछ स्पष्ट करता दिखाई दे रहा है। ईरान का हमला पूरी तरह से विफल रहा है, इजराइल की रक्षा के लिए हमेशा हम साथ हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू से करेंगे बात, ये संकेत, ये बयान अपने आप में बता रहा है कि अमेरिका किस तरह से इजराइल के साथ खड़ा है इस युद्ध में। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। Before I began, I wanted to say a few words about Iran's missile attack on Israel today. At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. Co-powered by Techno.